कोविड महामारी के दूसरी लहर का सामना देश भी कर रहा है, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है और बड़ी तीव्रता का ये सुनामी सा आया है, जहां पिछली बारी से 4 गुना से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस दरमियान वैक्सीनेशन की भी बात, टेस्टिंग की भी बात, उपचार की भी बात, लोगों में स्व अनुशासन की प्रेरणा जागृत करने की बात, ये हर स्तर पे सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है और दुर्भाग्य से अपेक्षाकृत सहयोग जो केंद्र सरकार का मिलना चाहिए, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार सामने नहीं आ रहा। विशेष करके वैक्सीनेशन को अगर देखें, ये एक तुगलकी सा निर्णय लिया गया कि अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराएगी। बजट में 30,000 करोड़ केंद्र के रखने के बावजूद और राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया इस टूटती हुई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बीच में, अब राज्य अपने से खरीदी करके नागरिकों को लगाएं। और उतना ही नहीं, रेट अलग अलग, केंद्र सरकार को 150 में मिलेगा, राज्य सरकारों को 400 में मिलेगा, आम नागरिक अगर खरीद के लगाना चाहे तो 600 में मिलेगा। कोवैक्सीन को लेके कहें, जो हमारे देश में निर्मित वैक्सीन है, उसके भाव 600 कर दिए गए एक वैक्सीन के, ये कह के कि R&D में ये राशि लगाई जाएगी। तो क्या केंद्र की सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाती? अपने उपक्रमों को पैसे नहीं देती? वैक्सीन के विस्तार के लिए पैसे देने के बाद जब केंद्र सरकार 4,100 करोड़ दी है इस बाबत की वैक्सीन की फैसिलिटीज बढ़े, तो दाम क्यों बढ़ने चाहिए और उसका भार राज्य के अर्थव्यवस्था पे, राज्य के बजट पे क्यों पड़ना चाहिए? ये मूल प्रश्न है। इस दरमियान राज्य ने अपने तरफ से जितना बन सका है प्रयास किया है। जब एक ही व्यक्ति सिस्टम बन जाता है तो उस सिस्टम में क्रूरता आ जाती है। इस कोरोना महामारी के दौर में हमारा देश उसी क्रूरता से जूझ रहा है। सिस्टम की इस क्रूरता को न ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते मरीजों की परवाह है और न ही आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर की तलाश में भटकते परिजनों की चिंता, क्योंकि क्रूरता सिर्फ अपने मन की बात करती है। उसे औरों के विचार या अभिव्यक्ति सुनना पसंद नहीं होता और सलाह लेना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा क्रूरता को मौतों से, लाशों से, जलती चिताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रूरता अपने अहंकार में इतनी अंधी हो जाती है कि वो मौतों को एक आंकड़ा भी नहीं रहने देती, क्योंकि क्रूरता को हमेशा आंकड़ों से, सच से, बुलंद आवाजों से डर लगता है। आज हिंदुस्तान में क्रूरता का राज है और उसके लिए हिंदुस्तानियों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोरोना से हो रही मौतों को आंकड़ों से भी गायब कर दिया जा रहा है। ये दरअसल खतरे के वक्त गर्दन जमीन में घुसा लेने वाले शतुरमुर्ग जैसा रवैया है। खतरा बढ़ता जाता है और फिर सिस्टम की क्रूरता मौतों को छिपाने, सच को दबाने और संयम, धैर्य, पॉजिटिविटी जैसे टूल किट के जरिए देशवासियों के साथ धोखे का सफर जारी रखती है। हमें उम्मीद है कि भाजपाई सल्तनत ऐसे हथकंडों के बजाय संकट की गंभीरता को समझकर अपनी नाकामी को स्वीकारते हुए सही फैसले लेने का साहस दिखाएगी। जय हिंद। एक साल पहले कोरोना आया। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। एंड आई हैव बीन वार्निंग द गवर्नमेंट दैट ए मैसिव सुनामी इज कमिंग। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए। उसके
बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और ये एक्शन ले बजाय, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही सब जगह, तो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पे अभी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे? आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं। कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं। ये सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से मेरा पति मारा इन्होंने। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है। ये रखवाले हैं, बिक गए हैं, सब के सब बिक गए हैं। भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है।